हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस कर रहे थे जिस टॉपिक को, वो टॉपिक था हाउ टू प्लॉट द इमेज, है ना। इमेज प्लॉटिंग सीख रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि सिंपल जो रूल था, बेसिक रूल जो हमने सीखा था, रूल नंबर 1, है ना। इमेज प्लॉटिंग के लिए जो रूल नंबर 1 था हमारे पास, वो ये था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस, है ना। इसमें कि डिस्टेंस जो होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कुछ इलिस्ट्रेशन भी हमने देखा था इसके लेकर के, है ना। एक बार वापस से उसको फटाफट रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें से एक एग्जाम्पल ये था लास्ट वीडियो में कि अगर इस तरह से एक मिरर है और इसके सामने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। तो हमें अगर इसका इमेज प्लॉट करना है तो प्लॉट करने का तरीका ये था कि हम क्या करते हैं, मिरर को एक्सटेंड करते हैं। मिरर को एक्सटेंड इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिरर के सामने नहीं रखा है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं रखा हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, है ना, वहां डिस्कस हुआ था ये, ठीक है। हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, मिरर को एक्सटेंड करते हैं और ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लॉजिक क्लियर है? और इसको मिरर के पीछे एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? और अपना रूल नंबर 1 यूज करते हैं। क्या था रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। याद आ रहा कुछ? लास्ट लेक्चर डिस्कस हुआ था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से मेजर कर लेंगे। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज d, है ना। इमेज डिस्टेंस यहां से d पर हम इमेज को क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। रे डायग्राम, है ना। इमेज प्लॉट करना तो बहुत आसान है, सिंपल। ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल को ड्रॉ करो ऑन द मिरर, ठीक है। अगर मिरर वहां पर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और उस नॉर्मल को मिरर के पीछे क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। और अपना रूल नंबर 1 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, उसको क्या करेंगे, यूज करके इमेज का प्लॉटिंग कर देंगे। रे डायग्राम के लिए हमने क्या किया था, तो याद कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलते हैं, 1, 2 या इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 रे, है ना। तो 2 रे के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 2 रे कुछ इस तरह से, एक रे ऐसा लिया, है ना, कहीं पे भी फॉल करा दिया और ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। रिफ्लेक्ट कराने के टाइम, क्योंकि हम रे डायग्राम बना रहे हैं, तो डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कराते हैं कि ये रे पीछे की और उसी पॉइंट इमेज पे मर्ज कर रही है। सिमिलरली एक और रे इस तरह से निकाला है यहां से, जो कि मिरर पे फॉल हो रही है। और रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कराते हैं रे को, कि रिफ्लेक्टेड रे वापस से कहां कन्वर्ट कर रही हो, इमेज पे, है ना। लास्ट लेक्चर में ये सब पॉइंट डिस्कस हुआ था। हमने एक और इलिस्ट्रेशन देखा था जिसमें हमने मिरर को कुछ इस तरह से टिल्टेड लिया था, ठीक है ना। और इस केस में अगर ऑब्जेक्ट अपना कुछ यहां पर मिरर के सामने रखा है, इसके लिए हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है ना। यहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसको कि मिरर के पीछे एक्सटेंड कर देंगे। और रूल नंबर 1 बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट अस सपोज d है, मेजर कर सकते हैं इसको, है ना। उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे जाकर के हम क्या करेंगे, d डिस्टेंस पे इमेज की प्लॉटिंग कर देंगे। रे डायग्राम फिर से बोलता हूं, इमेज प्लॉट करना बस इतना ही है, इमेज प्लॉट हो गया। इनकेस अगर आपको रे डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 रे, कोई भी 2 रे लेते हैं। तो एक रे लेट अस सपोज इस केस में कुछ ऐसा ले लिया, लेकिन रे डायग्राम क्योंकि डायग्राम बनाना है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो
इमेज से आती हुई दिखनी चाहिए। तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर इमेज तक जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से एक्सटेंड करके, और इसके लाइन में रिफ्लेक्टेड रे सिमिलरली कुछ इस तरह से, है ना। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। हो गया इमेज प्लॉट, है ना। ये डायग्राम भी बन गया। क्लियर है? यहां तक की चीजें डिस्कस हो चुकी थी प्रीवियस क्लास। ठीक है, हमने वापस से रिवाइज किया क्योंकि हम इमेज प्लॉटिंग सीख रहे हैं। नाउ अब हम इमेज प्लॉटिंग पे जो जितना अभी तक सीखा उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन 1 या एग्जांपल 1। ठीक है, मान लेते हैं बच्चा हमारे पास ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, और हमने क्या किया, इस तरह से एक मिरर लिया। ठीक है, ओके, और मिरर कुछ ऐसा लिया बच्चा कि वो यहां पर जो एंगल बना रहा वो बना रहा 45 डिग्री, लेट अस सपोज। और हमने क्या किया, यहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर दिया। क्वेश्चन है, फाइंड द coordinate of image, okay, and find distance between object and image। ओके, तो क्वेश्चन फिर से समझते हैं। एक मिरर है जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड है। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है ओरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस पे ऑन द एक्स एक्सिस। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 40 ना। आपको इमेज की प्लॉटिंग करनी है ना, इमेज की प्लॉटिंग करनी है और उसका कोऑर्डिनेट बताना है, इमेज का कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताना है। तो क्या करेंगे, पहले तो इमेज प्लॉट करेंगे। और इमेज प्लॉट करने का तरीका क्या था, इमेज को प्लॉट करने का तरीका था कि यहां से इस पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, उसको मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और रूल नंबर 1 बोलता है, समझना बच्चा, एक क्वेश्चन समझो बाकी क्वेश्चन खुद हो जाएगा। रूल नंबर 1 बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना इमेज होगा वो y एक्सिस पे ही कहीं होगा। सोचो एक बार, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका साइड जो होगा वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस है। ऐसे भी समझो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो ये वाला साइड तो इक्वल हो गया। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है ये कॉमन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्ड वाला साइड होगा दोनों ट्रायंगल का वो क्या होगा,
सेम होगा। तो अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि इमेज जो बनेगा वो ऑन द वाई एक्सिस बनेगा। समझ में आ रहा? एक बार समझिएगा अच्छे से कि ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल 45 हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा, और अगर ये 4 मीटर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 4 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 4। सिंपल, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, सिंपल ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप उसको यूज करना सीख गए बहुत आसान यूनिट होता है ये। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, क्या हो जाएगा? 0 4। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना? तो ये 4 ये 4, तो ओ आई कितना हो जाएगा? ओ आई क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 32 यूनिट मीटर, मीटर गिवन यूनिट। लॉजिक क्लियर है? ड्रॉ कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंगल टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है? नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, फिर से हम क्या लेते हैं? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है? एक मिरर कुछ इस तरह से, ठीक है? बट इस बार जो मिरर है, ठीक है ना, वो 45 नहीं बना करके 30 डिग्री बना रहा। कितना बना रहा? 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट 3 मीटर के डिस्टेंस पे यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट। लॉजिक क्लियर? क्वेश्चन मेरा फिर से वही, ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कोऑर्डिनेट बताओ इमेज का, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। लॉजिक क्लियर हो रहा? तो क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, इमेज प्लॉटिंग। इमेज प्लॉटिंग करने का तरीका क्या था? इमेज प्लॉट करने का तरीका ये था कि ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर पर, उसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, क्लियर है? अब एक बात तो क्लियर है ना कि इसी लाइन के एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द नॉर्मल पे कहीं इमेज होगा। इज इट राइट? है ना? यहां तक तो बात क्लियर है कि ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, है ना? तो मान लेते हैं कि कहीं यहां पर आई है इमेज अपना, इस बार वाई एक्सिस पे नहीं होगा क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा है ना? और जो ट्रायंगल बनता है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, तो अगर ये एंगल 30 है ना बच्चा, तो ये एंगल भी क्या होगा? 30 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जो इमेज बनेगा वो ऑन द वाई एक्सिस नहीं बनेगा। यही डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन। इस बार इमेज मान लेते हैं यहां पर है, क्लियर हो रहा? अब फिर से कुछ नहीं, ये 3 मीटर, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3 मीटर, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? सेम होगा। तो ये 3 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 मीटर। लॉजिक क्लियर है? बट इस बार क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट। हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। कोई बताएगा कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो, ये 30,
ये 30 है ना, तो ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो इतना तो आपको मालूम होगा, अगर ये लाइन का मैग्नीट्यूड 3, एंगल जो बना रहा है वो 60, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स में वो हो जाएगा 3 cos ऑफ 60 डिग्री और y में हो जाएगा 3 sin ऑफ 60 डिग्री। सिंपल कॉम्पोनेंट बना दिया 3, देख ये 3, इसका इधर कितना हो जाएगा 3 cos 60 और इसका इधर क्या हो जाएगा 3 sin 60। सो ये हो जाएगा 3 cos 60 कितना होता है 1/2, दिस इज 3/2 एंड sin 60 कितना होता है √3/2, दिस इज 3 √3/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्लियर हो रहा पॉइंट? बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है और ये पॉइंट ध्यान में है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बहुत आसान है। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 0, सही है क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 3 √3/2। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट मालूम है और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं सिंपल कोऑर्डिनेट का यूज करूंगा, है ना। पॉइंट फॉर्मूला OI, इस पर क्या हो जाएगा, क्या होता है पॉइंट फॉर्मूला याद कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है क्या? इस बार हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ x2 दैट इज 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3√3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही है क्या? ये अपना हो जाएगा कुछ 3 to the 6 है ना, 3 minus 6 minus 3 minus 3/2, दिस इज minus 3/2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 3√3/2 द होल स्क्वायर। सही है क्या? माइनस का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 बाहर 3/2 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 1, 3 + 1 4, रूट से बाहर आएगा 2, 2 से 2 कैंसल, 3। क्लियर हो रहा? दिस इज योर 3 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज व्हाट 3। नोट डाउन, डायग्राम में ही सब कुछ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? मिटा दूं? एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है? इस बार फिर से क्वेश्चन सेम टाइप का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। तो इस बार क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ओके। और एक मिरर ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है? और ये एंगल मानते हैं 45, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है जो हमने यहां रखा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 0, ओके। अगेन क्वेश्चन सेम,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, क्लियर हो रहा? क्या करेंगे इस बार जो ऑब्जेक्ट है आपका, ध्यान से देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने नहीं रखा है ना। तो पहले क्या करेंगे, इमेज प्लॉटिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल सामने नहीं रखा होता है तो हम मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। और मिरर को एक्सटेंड करने के बाद ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। सही है क्या? दिस एंगल इज 45, सो दिस एंगल इज 45, सो दिस एंगल इज अगेन 45। ये डिस्टेंस 2, तो ये वाला डिस्टेंस भी जो होगा ये भी क्या होगा, 2 इज योर इमेज। क्यों होगा ये 2 तो ये भी 2, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल वापस से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एंड रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और ये वाला जो अपना साइड है ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। इस बार इमेज क्या हो जाएगा, 0 -2। लॉजिक क्लियर है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, फटाफट लिखो, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू, चलिए नोट डाउन। चलिए कुछ फील्ड ऑफ व्यू, इसके बाद का जो मेजर टॉपिक है वो है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू से पहले प्लेन मिरर के कुछ और रूल्स जो है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमने इमेज प्लॉटिंग करनी सीखी या जो न्यूमेरिकल्स हमने किया वो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किया। किसके लिए किया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, इज इट राइट। अब ऐसा सोचो कि हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह का ऑब्जेक्ट इज योर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लेट अस सपोज दिस वन इज योर मिरर, ठीक है ना। और अपने पास कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी, है ना। इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कोई पूछे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसके पहले क्या डिस्कस किया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लॉट करना सीखा था, समझ आ रहा। अब अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम कलेक्ट कर ले तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब लाइक दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दिख रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और इमेज प्लॉट करना बहुत आसान है, सिंपल है। हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लॉट करना आता है। हमारे पास रूल नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको अब ऐसा समझो, ये जो पॉइंट है इसका इमेज कहां बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो जितने डिस्टेंस पर ये है ठीक उतने ही डिस्टेंस पे यहां कहीं टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बन जाएगा। सिमिलरली जो अपना बॉटम मोस्ट पॉइंट है, सोचो इसका इमेज कहां बनेगा, तो भाई इसका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। तो इसका इमेज कुछ ठीक डी डिस्टेंस पे कुछ ऐसा बन जाएगा, डी डैश। अब सिमिलरली सोचो कि अगर इसके बीच का आप कोई भी पॉइंट लो, है ना, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इसी लाइन पर बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज योर इमेज, ए डैश
B dash. A dash B dash is the image of extended object. क्लियर है क्या? रूल नंबर 2, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। If a extended object is placed parallel to the mirror, then size of object is equals to size of image. समझ में आया? देखो ध्यान से, अगर इसका लेंथ L है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि इसका जो इमेज बनेगा उसका भी लेंथ क्या होगा? L ही होगा। Is it right? So rule number 2, if object is placed parallel to the mirror, okay, then size of object is equals to size of image. नोट डाउन कीजिए फटाफट, ये सब चीजें आपने 9th में ही पढ़ा है, सॉरी 10th में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना? बस डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, ऐसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक प्लेन मिरर है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट मैंने कुछ इस तरह से रखा है, इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है? इमेज कैसा बनेगा? क्या करेंगे? अब ये ए है तो यहां से इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बना लेते हैं पहले। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस जो है वो है x1, तो ठीक इधर भी x1 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा? अपना a डैश मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? और लेट अस सपोज जो b है वो मिरर से कुछ x2 डिस्टेंस पे है। लेट अस सपोज, ध्यान से देखो, x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इधर नहीं बनेगा। लॉजिक क्लियर हो रहा? क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन x1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर b मिरर से x2 डिस्टेंस पे है तो b का जो इमेज होगा वो भी क्या होगा? मिरर से x2 के डिस्टेंस पे। लॉजिक क्लियर हो रहा? अब a डैश और ये अपना क्या हो गया? b डैश, इन दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। सही है क्या? तो ये जो अपना बनेगा, ये बनेगा ए बी का इमेज प्लॉटिंग, ए डैश बी डैश। लॉजिक क्लियर हो रहा? क्लियर है? रे डायग्राम की ज्यादा जरूरत होती नहीं है प्लेन मिरर में, ठीक है ना? तो रूल नंबर 3 लिखते हैं। Rule number 3, image of extended object is laterally inverted. ठीक है? That is, image of external object is laterally inverted. Laterally का मतलब होता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है? एक और एग्जांपल से समझते हैं laterally inverted का मतलब। लेट अस सपोज कोई मिरर है, ठीक है ना, और इसके सामने कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा है सिंपल, अब इसका इमेज बनाना है, तो क्या करेंगे? फिर से बोलूंगा कैसा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। Extended object is what? It is the combination of infinite number of points. तो 3 पॉइंट ले लेते हैं, A, B, C, D, है ना?
और चारों पॉइंट का इमेज प्लॉट करते हैं। तो ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यहां पर बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड, ये पहले ऐसा दिख रहा था, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, और इसी को मिरर इमेज भी बोला है। मिरर इमेज या फिर लेटरल इन्वर्जन। सो इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज लेटरली इन्वर्टेड। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर टू, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू image distance. Distance is what? Distance is the perpendicular distance of object or image from the mirror. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। जो एग्जांपल नंबर कितना हो गया? 3 हो गया था ना, 4। एग्जांपल नंबर 4 आज के लिए, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, बस थोड़ा सा समझते हैं, आसान सा है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस, अगेन वाई एक्सिस, ओके। एक मिरर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना, 45 डिग्री पर। बट इस बार जो अपना ऑब्जेक्ट है, देखो इसके पिछला जितना भी क्वेश्चन लिए थे उसमें जो अपना ऑब्जेक्ट था वो कैसा था? पॉइंट ऑब्जेक्ट था, है ना। अभी जो है हम क्वेश्चन कैसा करेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल था। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है ना, ए बी, क्लियर है। और इसका इमेज प्लॉट करना है। कैसा इमेज प्लॉटिंग करेंगे या कैसा इमेज बनेगा? तो देखो फिर से इमेज प्लॉट करना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या था कि दोनों जो एंड पॉइंट है उसका इमेज प्लॉट कर देते हैं, उसका इमेज प्लॉट कर देते हैं। तो ए से अगर हम बात करें, देखो है ना, तो ए से हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। और अगर पिछला क्वेश्चन आपको ध्यान है, दिस इज 45 डिग्री, दिस अगेन इज 45 डिग्री, ओके। और लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये है 8 मीटर। ओके, तो ए से क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ओके। और उसको क्या करेंगे? पीछे की ओर एक्सटेंड। यहां ए, तो ए का इमेज जो बनेगा वो ए डैश, बिकॉज दिस वन इज 45, सो दिस वन इज आल्सो 45। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। दिस इज 5 मीटर, सो दिस वन इज आल्सो 5 मीटर, ओके। बी के लिए, तो बी से हम क्या करेंगे? अब बी के लिए इमेज प्लॉट करेंगे, तो बी से हम क्या करेंगे? एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। बी से हम क्या करेंगे? 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल, ओके। इसको पीछे की ओर क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अगेन दिस वन इज 45, सो दिस वन इज 45, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर। और यहां पर क्या मिलेगा? अपना बी डैश। लॉजिक क्लियर है? और ये जो बनेगा, दिस इज योर इमेज, this one is your image, a dash b dash। a b एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बन रहा? a dash b dash। तो ध्यान से देख, ये 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल होता है। 45 डिग्री पे अगर कोई मिरर टिल्टेड हो तो वो हॉरिजेंटल को वर्टिकल बना देता है इमेज में। और अगर कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो इमेज देगा वो कैसा देगा? हॉरिजेंटल इमेज देगा। ये स्टैंडर्ड केस होता है, ध्यान रखिए, इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अच्छा, साइज की बात करेंगे।
है ना। देखो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है ये दिस वन इज 8 मीटर, दिस वन इज 5 मीटर, सो द ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है 3 मीटर। यहां भी जो इमेज का साइज जो बन रहा है a डैश b डैश का वो भी कितना है 3 मीटर, ठीक है ना। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इट राइट। और अगर 45 डिग्री पे कोई मिरर हो तो वो क्या करता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल इमेज देता है, और अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका हॉरिजॉन्टल इमेज देता है। पॉइंट क्लियर। एक क्वेश्चन होमवर्क आपका रहेगा, ट्राई कीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट, एक यहां पर ऑब्जेक्ट है, बस इस बार ये 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस ले लो 2 मीटर, ये डिस्टेंस अपना 4 मीटर, ओके। और आपको क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ओके। इस बार भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज आएगा, बस आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आएगा, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फील्ड ऑफ व्यू। जो बेसिक था प्लेन मिरर से रिलेटेड, है ना, इमेज प्लॉटिंग या बेसिक रूल्स ऑफ द प्लेन मिरर, वो हमने सीख लिया अभी तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फील्ड ऑफ व्यू और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ओके ना। चलिए, थैंक यू।